Hello everyone. Today we are going to see the solutions for the sample question paper which is provided by CBSE board. So let's begin. We'll see the first question. First question is that the ratio of LCM and HCF of least composite and the least prime number is. ठीक है, so we know that LCM and HCF. LCM क्या होता है? मैक्सिमम पावर जो रहेगी वो, और HCF होता है मिनिमम पावर. ठीक है, तो पहले हम देखेंगे कि लीस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा होगा. लीस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा होगा? जो नंबर प्राइम नहीं होगा वो होगा हमारा लीस्ट कंपोजिट नंबर. सो स्टार्ट करते हैं 1 से. 1 2 3 4. अब इसमें कंपोजिट नंबर कौन सा है? ठीक है, 7 तक जाते हैं. पहला तो प्राइम नंबर नहीं है एंड कंपोजिट भी नहीं है. सेकंड इज प्राइम, थर्ड इज प्राइम, 4 इज नॉट प्राइम. मतलब 4 जो है वो कंपोजिट नंबर है. तो हमारा पहला कंपोजिट नंबर है लीस्ट कंपोजिट नंबर 4. एंड सेकेंड में बोला गया लीस्ट प्राइम नंबर. प्राइम नंबर कौन सा रहेगा? लीस्ट, सबसे पहला प्राइम नंबर विच इज 2. तो हमारे नंबर डिसाइड हो गए 4 एंड 2. अभी इसका एलसीएम निकालना है. एलसीएम क्या होगा? दो नंबर है 4 एंड 2. 4 को कैसे लिख सकते हैं? 2 का पावर 2 एंड 2 एज इट इज. सो एलसीएम वी नो मैक्सिमम पावर. मैक्सिमम पावर क्या है? 2 रेज़ टू पावर 2. मतलब ये हो गया हमारा एलसीएम. एचसीएफ क्या होगा? मिनिमम पावर. मिनिमम पावर क्या है? 2 रेज़ टू पावर 1. सो ये हो गया हमारा एचसीएफ. द रेशियो ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ. एलसीएम 2 रेज़ टू पावर 2, HCF 2 raised to power 1, that is 4 upon 2, that is 2 upon 1. मतलब क्या हुआ? 2:1. This is our answer. So for first solution is 2:1. That is option number B. ठीक है, सेकेंड वाला लेते हैं. सेकेंड में बोला है द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द लाइन्स 5x plus 7y is equal to 3 and 15x plus 21y is equal to k. इक्वेशन लिख लेते हैं. 5x plus 7y is equal to 3 and 15x plus 21y is equal to k. ये दो इक्वेशन दिए हुए हैं. कंडीशन सेटिस्फाई करना है कि दोनों लाइन कैसे हैं? कोइंसाइड है. कोइंसाइड मतलब एक के ऊपर एक लाइन. ठीक है, सो के की वैल्यू क्या होगी? कंडीशन क्या होती है? a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2. दिस इज द कंडीशन फॉर कोइंसाइड लाइन. ठीक है, सो इक्वेशन में a1 क्या है? ये हमारा a1 होगा, ये b1 होगा, ये c1 होगा, a2 b2 c2. वैल्यू पुट करते हैं. 5 अपॉन 15 इज इक्वल टू 7 अपॉन 21 इज इक्वल टू 3 अपॉन k. अभी इसको शॉर्टेस्ट फॉर्म में लाओ तो 1/3 इज इक्वल टू 1/3 3 अपॉन k. अभी किसी एक के साथ अगर इसको सॉल्व करते हैं तो क्या होगा? 1/3 इज इक्वल टू 3 अपॉन k. क्रॉस मल्टीप्लाई करो, k इज इक्वल टू 9. सो k का वैल्यू क्या होना चाहिए? 9, विच इज ऑप्शन नंबर ए. सेकेंड का आंसर हुआ ए. ठीक है, अभी थर्ड वाला लेते हैं. थर्ड में बोला गया है अ गर्ल वॉक्स 200 meter towards east and then 150 meter towards north. The distance of the girl from the starting point. जब भी डायरेक्शन आता है हम लोगों को पता है हमको पहले डायरेक्शन निकालना है. एज पर मैप ऊपर वाला नॉर्थ होता है, ईस्ट, वेस्ट
एंड साउथ। ठीक है, तो पहले देखते हैं गर्ल यहाँ पे है। ठीक है, गर्ल वॉक्स 200 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट, यहाँ से 200 मीटर ईस्ट की तरफ गई। उसके बाद क्या हुआ, देन 150 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ को 150 मीटर गई। द डिस्टेंस ऑफ द गर्ल फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ पे है वो गर्ल अभी, तो ये डिस्टेंस हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, डायग्राम बन गया। डायग्राम के बाद हमको कैलकुलेशन में आसानी होती है, हेंस व्हेनेवर नेसेसरी प्लीज़ डायग्राम बनाइए। ठीक है, सो अभी ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ये पता है, ये पता है। राइट एंगल ट्रायंगल जब भी बन जाता है पहले तो पाइथागोरस थ्योरम, अगर पाइथागोरस थ्योरम से नहीं आता है देन ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, सो अभी हम ट्राई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंगली क्या हो जाएगा, अगर मैं नाम दे दूँ ए बी एंड सी, तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर निकालना है, पता नहीं है। ए बी कितना है 200 उसका स्क्वायर, प्लस बी सी कितना है 150 स्क्वायर। 200 का स्क्वायर होगा 4, 15 का स्क्वायर होगा 2250, ये 0 2 टाइम्स 0, इसका एडिशन कर लेते हैं 4 4 0 2 2 5 2 0 0 0 5 2 6 6 2 5 0 0। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू इतना आ गया। अब इसका स्क्वायर रूट लेते हैं। स्क्वायर रूट लेने के बाद क्या आएगा, ए सी इज इक्वल टू 625 किसका है 25 का, 2 0 है उसका 1 0 आ जाएगा। सो ए सी कितना आ जाएगा 250, ये डिस्टेंस आएगा हमारा 250। 250 का ऑप्शन है, यस, ऑप्शन नंबर बी इज देयर फॉर थर्ड, 250 मीटर। तो वो गर्ल स्टार्टिंग पॉइंट से जो डिस्टेंस चलेगी वो कितना होगा 250 मीटर होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट फोर्थ वाले में बताया गया है द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ अ रोम्बस आर 24 सेंटीमीटर and 32 centimeter, then the length of the altitude of the rhombus is। एक rhombus ड्रॉ करते हैं। ठीक है, this is a rhombus। rhombus का all sides are equal, we know that। so this is A B C D। diagonals दिए हुए हैं, एक 24 है और दूसरा कितना है 32। रोम्बस में हमें पता है कि डायगोनल्स जो है 90 डिग्री में एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। सो हमारा सपोज ए सी इज इक्वल टू 24 हुआ एंड बी डी इज इक्वल टू 32 हो गया। ओके, सो नाउ लेंथ ऑफ द अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड मतलब क्या, हाइट। सो अल्टीट्यूड क्या होगी, यहाँ से अगर मैं ड्रॉ करूँ एक परपेंडिकुलर, सो दिस इज द ए एम सपोज, सो दिस इज द अल्टीट्यूड ऑफ दिस रोम्बस। ठीक है, तो रोम्बस का एरिया क्या होता है, एरिया अगर मैं निकालूँ ए बी सी डी, तो मुझे पता है कि प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, अपॉन 2। अगर मुझे डायगोनल्स दिए गए हैं तो डायगोनल्स के अकॉर्डिंगली मैं एरिया कैसे निकालूंगी, दोनों डायगोनल्स का प्रोडक्ट अपॉन 2 ये एरिया होता है। और अगर मैं एरिया अकॉर्डिंग टू दिस ट्रायंगल अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो एरिया ऑफ रोम्बस मैं कैसे निकालूंगी, बेस इनटू हाइट। ठीक है, ये हम लोगों को पता है। नाउ कंसिडर दैट लेट द हाइट इज h, हाइट h है, तो हम क्या करेंगे, ये जो डिस्टेंस है वो h कंसिडर करेंगे। अभी दोनों एरिया को हम इक्वेट करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, डायगोनल्स क्या है 24 एंड 32।
सो पहले आएगा 24 इंटू 32 अपॉन 2 एंड नेक्स्ट इज बेस इंटू हाइट. हाइट पता नहीं है, बेस जो साइड होगी वो हमें निकालनी पड़ेगी. ठीक है, हाइट इज सेम एंड बेस वी हैव टू फाइंड. सो बेस हम कैसे फाइंड करेंगे? ये पता है कि दिस इज एट 90 डिग्री. ये मैं O से डिनोट करती हूँ. तो अगर मैं ट्राइंगल DOC लेती हूँ तो ये कौन सा ट्राइंगल बनेगा? राइट एंगल ट्राइंगल. अगेन वी नो दैट राइट एंगल ट्राइंगल जैसे ही आ जाता है पाइथागोरस या ट्रिग्नोमेट्री. तो बाय पाइथागोरस थ्योरम DO इज इक्वल टू कितना आएगा? BD इज इक्वल टू 32 दिया हुआ है. सो DO इज इक्वल टू 16 आ जाएगा. एंड OC कितना आएगा? 24 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 12 आ जाएगा. मतलब ये 16 एंड ये 12. ठीक है. सो अभी बाय पाइथागोरस थ्योरम DC स्क्वायर इज इक्वल टू DO स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर. सो DO कितना है? 16 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर. 16 का स्क्वायर कितना आता है? 256 प्लस 144. एडिशन कितना होगा इनका? 400. सो DC स्क्वायर इज इक्वल टू 400. मतलब DC कितना हुआ हमारा? 20. ठीक है. तो ये DC जो डिस्टेंस है ये हो गया हमारा 20. ठीक है. अभी हमें साइड भी जो बेस हम बोल रहे थे वो भी मिल गया. नाउ सपोज दिस इज इक्वेशन 1. इसमें हम पुट करते हैं सारे वैल्यूज. लिया है ये होगा 24 इंटू 32 अपॉन 2 इज इक्वल टू H इंटू 20. सो नाउ विल सॉल्व दिस. H इज इक्वल टू 24 इंटू 32 अपॉन 2 इंटू 20. सो दिस इज 6, दिस इज 5, यहाँ पे 3 आ जाएगा, 0, दिस इज 5 1s are 9 and 2. So this is the answer. ठीक है. So after solving we are getting 19.2. The answer for this question is D. फिफ्थ वाला लेते हैं. 2 fair coins are tossed. What is the probability of getting the most one head? This is from probability. ठीक है. फिफ्थ. So इसमें है 2 fair coins are tossed. 2 coins, एक कॉइन का हेड, टेल, हेड, टेल. ठीक है. सो कॉम्बिनेशंस कितनी आएंगे? HH आएगा, HT आएगा, TH आएगा एंड TT आएगा. सो दीज आर द मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम्स. अभी बोल रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द मोस्ट वन हेड. सी मोस्ट वन हेड मतलब क्या हुआ? ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड होना चाहिए. तो ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड वाली कंडीशन कौन सी है? दिस इज़ वन कंडीशन. यहाँ पे एक हेड है, यहाँ पे एक हेड है. मैक्सिमम वन हेड. सो मिनिमम 0 भी चलेगा, मतलब ये कंडीशन भी आ जाएगी. सो हमारी प्रोबेबिलिटी फॉर द इवेंट क्या आ जाएगा? 4. फेवरेबल आउटकम्स है 3. सो 3/4 इज द आंसर. ठीक है. सो फिफ्थ का आंसर आ जाएगा